क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 7 एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक है, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल सिचुएशन दी आएगी, उस सिचुएशन को समझकर आपको उस क्वेश्चन का जो भी पूछा गया है नंबर वो क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 8 से। सम ऑफ 3 टाइम ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका 3 टाइम करना है एंड 11 को उसके साथ सम करना है तो आपको मिलेगा 32। बताना है ऐसा नंबर कौन सा है, उसका 3 टाइम करके 11 ऐड करने पर 32 आता है, उस नंबर को आपको बताना है। तो वो नंबर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए नंबर। जो नंबर आप सोचना चाहते हैं उस नंबर के बारे में हो जाएगा आपके, माना कि वो नंबर है, क्या हो जाएगा आपके x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है 3 टाइम ए नंबर, अगर आपको फाइंड करना है 3 टाइम ए नंबर, जो नंबर आपके था उसका क्या लेना है, आपको 3 टाइम लेना है। 3 टाइम का मतलब होता है 3 को x से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा आपके 3x हो जाएगा। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, या फिर जो भी सिचुएशन दे रखी है सिचुएशन के बेस पर हम चलते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गिवन दैट। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये लाइन गिवन है। क्या गिवन है, सम, किसका सम, सम ऑफ इन दो का, मतलब एक नंबर तो है भाई आपके 3 टाइम ए नंबर, 3 टाइम ए नंबर। आप चाहो तो यहाँ दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ 3 टाइम ए नंबर एंड 11 एंड 11। मतलब हमें क्या करना है, सम करना है। क्या सम करना है आपको, 3 टाइम ए नंबर। 3 टाइम ए नंबर कौन सा है, ये रहा, ये रहा भाई आपका 3 टाइम ए नंबर एंड 11, तो एक आ गया आपके 11। इन दोनों का सम कर लिया। अब यहाँ पर ये दे रखा है इक्वल, कितना दे रखा है आपके 32 दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 32। ऐसा कोई नंबर जिसका 3 टाइम करके 11 ऐड करते हैं 32 आता है, तो बताओ वो नंबर कौन सा है। तो हम नंबर फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये प्लस का 11 उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू हो जाएगा 32 माइनस 11। ये होगा आपके 3x इजिकल टू, यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो आता है 21 मल्टीपल का डिवाइड में। सो x का वैल्यू आएगा 21/3 इजिकल टू 7। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 7। ये पूछ रहा है 3 टाइम ऑफ नंबर, अगर इस नंबर का मैं 3 टाइम करता हूं तो होता है 21, उसमें मैं 11 करता हूं ऐड तो मुझे मिलता है 32 मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन का आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ये ऐसे ही आप रफ में करके चेक कर सकते हो, हमें तो बस यही चीज़ें लिखनी है, इनका आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके दे रखा है फाइंड ए नंबर, हमें एक नंबर फाइंड करना है। अब क्या है वो नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट ए नंबर। जो नंबर आपको चाहिए उसको आप कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है 1/4 ऑफ द नंबर, इसी नंबर का क्या करना है आपको 1/4 करना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 1/4, मतलब 1/4 होता है 1/4, 1/4 ऑफ नंबर। उस नंबर का आपको 1/4 लेना है, तो जो नंबर है उसका हम क्या लेते हैं 1/4 लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा x/4 मिलेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं, या फिर गिवन दैट भी लिख सकते हो आप, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन में क्या गिवन, देखो ध्यान देना भाई,
1/4 ऑफ नंबर इज मतलब होता है इक्वल लगाना है। तो हमारे पास लिखा हुआ है 1/4 ऑफ नंबर इज मतलब इक्वल। 1/4 ऑफ नंबर क्या है, 3 मोर देन 7 है, तो ये है आपके 3 मोर देन 7। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 1/4 ऑफ नंबर कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये रहा 1/4 ऑफ नंबर, ये रहा x/4 इज इक्वल टू 3 मोर देन 7। तो 3 मोर देन मतलब होता है प्लस करना 7, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपके x/4 इज इक्वल टू 3 + 7 होता है आपके 10। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू होता है भाई आपके कितना 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, x बन जाए x 40। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये जो आंसर है ना इसको चेक कर सकते हो। आपका आंसर अगर आपको चेक करना है सिंपल है, ये 40 है, 40 का हमें क्या लेना है 1/4 लेना है। तो 1/4 क्या होता है आपके 10 होता है। ये नंबर ऐसा है जो 7 से 3 ज़्यादा है, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर ये है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है 40। एग्जाम्पल नंबर 10 ये दे रखा है, राजू के फादर्स की जो एज है 5 ईयर मोर देन 3 टाइम ऑफ राजू की एज। राजू की एज से 3 टाइम प्लस 5 ईयर है उसकी एज। फाइंड द राजू एज, राजू की एज हमें फाइंड करनी है और फादर की एज ऑलरेडी हमारे पास दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट राजू एज। राजू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी भाई आपके, वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 44 ईयर। एक्स मानना पड़ेगा, राजू की एज तो फाइंड करनी है, उसके फादर की एज दे रखी है हमारे पास। और यहाँ लेते हैं हम हिज फादर एज। राजू के फादर की जो एज है वो दे रखी है आपके 44 ईयर। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके हिसाब से आपको चलना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उस लाइन को हमें लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजू फादर एज इज मतलब इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं राजू फादर्स एज इज मतलब इक्वल कितना है 5 ईयर मोर देन 5 ईयर मोर देन मतलब जोड़ना 3 टाइम ऑफ राजू एज। तो ये आएगा आपके 3 टाइम ऑफ राजू एज, राजू की एज का 3 टाइम। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले राजू फादर एज कितनी दे रखी है 44। 5 मोर देन मतलब होता है प्लस करना, किससे प्लस करेंगे 3 टाइम ऑफ राजू एज, राजू की एज का 3 टाइम, इस एज का 3 टाइम। जैसा क्वेश्चन दे रखा था वैसा हमने लिख दिया। अब 5 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा आपके माइनस इज इक्वल टू 3x। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे आएगा 39 इज इक्वल टू 3x, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 39/3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 13 ईयर। ये क्या आया है x आया है, और x क्या है x राजू की एज है। तो ये आ जाएगी आपके राजू की एज, कितना आ जाएगा 13 ईयर। ये आएगी आपके राजू की एज। क्वेश्चन को ढंग से लिखना है, समझना है, फिर करना है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, सेटअप इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है, सॉल्व करना है बाद में। फाइंड अननोन नंबर, जो नंबर नहीं है अननोन नंबर उसको क्या करना है फाइंड करना है इक्वेशन सेट करने के बाद। फॉलोइंग केसेस, सबसे पहला केस आपके दे रखा है एड 4 to 8 टाइम ऑफ नंबर। कोई नंबर है उसका आपको लेना है 4 टाइम 8 टाइम लेना है, फिर उसमें ऐड करना है 4, आपको मिलेगा 60। तो बताओ वो नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ
लेट नंबर, कोई नंबर है उसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर x मान लेता हूं। अब यहां लिखा हुआ 8 टाइम ऑफ नंबर, तो मैं यहां पर ले लेता हूं 8 टाइम ऑफ नंबर। कोई भी नंबर उसका अगर 8 टाइम करना तो सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके 8x हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, या फिर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसके हिसाब से हम चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 ऐड करना है किसमें, 8 टाइम ऑफ ए नंबर। तो हम यहां लिखेंगे एडिंग 4 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है आपको, 8 टाइम ऑफ नंबर, 8 टाइम ऑफ नंबर, इसमें आपको ऐड करना है। यू गेट, गेट मतलब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। 4 ऐड करना है, ऐड कर लिया। 8 टाइम ऑफ नंबर, तो 8 टाइम ऑफ नंबर ऊपर लिखा हुआ है आपके जो दे रखा है 8x इजिकल टू 60, प्लस का 4 उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 8x इजिकल टू होगा 60 माइनस 4। ये लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8x इजिकल टू हो जाएगा 56, मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा 56/8 इजिकल टू होता है आपके 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, ऐसे ही चेक करा रहा हूं, जरूरी नहीं है चेक करना। 8 टाइम ऑफ नंबर, अगर मैं उस नंबर का 8 टाइम लूं तो आता है 56, उसमें 4 ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 60। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट का बी दे रखा आपके। तो यहाँ पर लिखा 1/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 1/5 करना है, उसमें से माइनस करना है 4, आपको मिलेगा 3। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं लेट ए नंबर, माना कि वो जो नंबर है वो हमने मान लिया है कितना, x मान लिया। 1/5 ऑफ नंबर, तो हम यहाँ लेते हैं 1/5 ऑफ नंबर, मतलब हमें उस नंबर का लेना है 1/5, वो होता है आपके x/5 होता है, ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है आपके, क्या लिखा हुआ है आपके, 1/5 ऑफ नंबर ऑफ ए नंबर, 1/5 लेना है नंबर का, फिर माइनस करना है 4 करना है आपको माइनस, गिव्स मतलब आपको मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। तो 1/5 ऑफ नंबर ये रहा आपका जो है x/5, माइनस करना है 4 और आपको मिलेगा कितना, 3 मिलेगा। सॉल्व करो, माइनस का 4 उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं x/5 इजिकल टू 3, माइनस का 4 उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और ये आएगा x/5 इजिकल टू हो जाएगा 3 + 4 होता है आपके 7। अब कुछ नहीं है डिवाइड में, तो आप ऐसे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 7 × 5 = 35। आप चाहो सॉल्व करके देख सकते हो। ये कह रहा है चेक करना है अगर आपको आंसर, इस नंबर का हमें क्या लेना है, 1/5 लेना है। 1/5 होता है 7, इसमें से माइनस करो 4 तो आपको मिलेगा 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके 35। फर्स्ट का सी आपके दे रखा है, इफ टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, हम कोई नंबर लेते हैं उसका क्या लेते हैं हम, 3/4 लेते हैं, मतलब 3/4 भी आप कह सकते हो, 3/4 कह सकते हो। फिर काउंट अप 3 मोर, उसमें 3 और ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 21। ये कह रहा है उसमें आपको मिलेगा कितना, 21 मिलेगा। तो बताना है कि वो नंबर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम, लेट नंबर, माना कि वो नंबर क्या मान लिया हमने, यहाँ पर x मान लिया। अब लेते हैं 3/4 ऑफ नंबर, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3/4 ऑफ नंबर, 3/4 ऑफ नंबर,
क्या हो जाएगा, इस नंबर को हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 3x/4। काउंट ऑफ 3 मोर, इसमें और आपको 3 काउंट करना है, ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 21। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये लेते हैं हम, 3/4 ऑफ नंबर, 3/4 ऑफ नंबर। अब काउंट अप मतलब और हमें लेना है, तो यहाँ पर हमें 3 नंबर लेना है और आपको मिलेगा 21। 3/4 ऑफ नंबर क्या है आपके, 3x/4 प्लस 3 = 21। सॉल्व करो इसको, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/4, ये प्लस का है उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके 18। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये हो गया है 3x = 18 4 जा 72, मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा 72/3, तो डिवाइड जाएगा आपके 24 टाइम। अगर आप 24 का लेते हो 3/4 का मतलब होता है ये डिवाइड जाएगा आपके 8 टाइम, 6 टाइम, 6 3 जा 18, 18 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो आपको 21 मिलेगा। तो ये चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर तो यहाँ पर है 24 होगा इसका आंसर। डी दे रखा आपके व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11, जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसमें से, ट्वाइस द नंबर के डबल में से अगर हम 11 माइनस करें तो आपको मिलता है 15। तो बताना है क्या है, तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट नंबर, माना कि वो नंबर हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब हमें चलना है यहाँ पर क्वेश्चन की स्थिति चलता है, यहाँ पर लिखते हैं गिवन दैट। क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है आपके, ये लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 11, सब्ट्रैक्ट क्या दे रखा है भाई 11, कहाँ से करना है, फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, नंबर के ट्वाइस से मतलब नंबर के डबल से। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 15। तो यहाँ पर लेते हैं, देखो ट्वाइस द नंबर का डबल, ये जो नंबर दे रखा है ना उसका डबल कर दो, तो ये होता है आपके 2x। अब माइनस करना है 11, तो कर दिया 11 माइनस, तो आपको कितना मिलेगा 15। बताओ वो नंबर कौन सा है, तो माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, 15 + 11, तो 2x = हो जाएगा, ये होगा आपके 26, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का मतलब होगा 26/2 = होगा आपके 13 आएगा आंसर, क्योंकि 13 का डबल होता है 26, अगर उसमें से 11 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर कितना है 13। ई पॉइंट दे रखा आपके, मुन्ना सब्ट्रैक्ट ट्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक हैज फ्रॉम 50 में से माइनस करना है थ्राइस ऑफ नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, और फिर आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 8 मिलेगा, तो बताना है क्या होगा वो नंबर। तो हम यहाँ लेते हैं लेट नंबर ऑफ नोटबुक, ये नोटबुक की है तो नोटबुक ही लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ नोटबुक मुन्ना हैज, माना कि वो जो नंबर है मुन्ना ने जो सोचा है वो कितना है आपके x है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं ट्राइस, अगर हम क्या लेते हैं ट्राइस लेते हैं, तो ट्राइस मतलब होता है 3 टाइम, तो ये हो गया भाई आपके 3x हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको चलना है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, ये माइनस करना है कितना, ट्राइस द नंबर। सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, ट्राइस द नंबर, यहां पर भी लिख सकते हो थ्राइस द नंबर फ्रॉम 50।
मतलब 50 में से 23 माइनस करना है। 50 में से क्या करना है आपको, माइनस क्या करना है, थ्राइस क्या होता है, 3x होता है। और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। रिजल्ट में क्या मिलेगा, 8। बताओ वो नंबर कौन सा है। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 50। अगर आप इक्वेशन बना लेते तो बाद में बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, माइनस कर दो तो माइनस का 42, ज़्यादा नंबर माइनस का है। अब ये हो जाएगा आपके मल्टीपल का डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा माइनस का 42 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, और x का वैल्यू आएगा आपके 14। अगर आप 50 में से माइनस करते हो इस नंबर का 3 टाइम, थ्राइस, इस नंबर का 3 टाइम कितना होता है, 42, तो आपको रिजल्ट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये देखो मिल भी रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आंसर है 14। फर्स्ट का F आपके देर का है। इबन हॉल थिंक्स ए नंबर, ये एक लड़का है, ये एक नंबर सोचता है। नंबर सोचने के बाद ऐड 19, उसमें क्या करता है, यहाँ पर 19 ऐड करता है। ऐड करने के बाद उसमें डिवाइड करता है सम, मतलब इन दोनों का, है ना, जो नंबर सोचा आपने और 19 दोनों का सम करके 5 का डिवाइड करता है तो उसको मिलता है 8। बताओ वो नंबर क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट नंबर, माना कि वो जो नंबर है वो x है। अब यहाँ पर हम पहले लेते हैं ऐड 19 टू इट एंड, ये लिखा हुआ आपको ऐड करना है, ये आपके देखो सम लिखा हुआ है आपके, वैसे इसके साथ सम करना है नंबर को। तो यहाँ पर हम लेते हैं सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ उसके हिसाब से चलना है आपको। 19 टू, देखो सी एड 19 टू इट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सम लेना है आपको, वैसे लास्ट में सम भी लिखा हुआ है। सम ऑफ ये जो नंबर है आपका जो भी आपने सोचा है एंड 19, और फिर क्या लिखा हुआ है आपके, डिवाइड करना है किससे, 5 से करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं डिवाइडेड बाई 5, और आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और आपको सिचुएशन को लिखना है। तो एक नंबर और 19, मतलब x और 19, इन दोनों का क्या करना है, आपको सम करना है। कर दिया सम, फिर आपको डिवाइड भी करना है 5 का, तो यहाँ पर करते हैं 5 का डिवाइड, और आपको मिलेगा यहाँ पर 8 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो x प्लस 19 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 40 आता है, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 40 माइनस 19 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलेगा 21, और 21 होगा इसका आंसर। आप चेक कर सकते हो कि 21 में अगर मैं 19 ऐड कर लूँ तो मुझे मिलता है 40, और 40 में अगर मैं 5 का डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलता है 8। इसका मतलब आपका ये आंसर जो लिखा हुआ है 21 बिल्कुल करेक्ट है। जी दे रखा आपके अनवर थिंक के नंबर, अनवर एक नंबर सोचता है। टेक्स अवे मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है, जो नंबर उसने सोचा था उसका 5/2 लेना है एंड रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर तो 11/2 लिखा हुआ है लेकिन वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में सही नंबर यहाँ पर 23 है। जिसके भी मिस्टेक है, गलत छपा हुआ, सही कर देना भाई। तो हमें क्या करना है, वो अनवर ने क्या नंबर सोचा तो वो नंबर हमें पहले लेना है। अनवर ने क्या नंबर सोचा है, तो हम यहाँ पर सोच लेते हैं कोई भी नंबर। तो यहाँ पर लेते हैं हम लेट नंबर, कुछ भी A to Z तक आप कोई भी नंबर आप सोच सकते हो। तो हम ये नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है अभी आपके x है। अब ये कह रहा है कि टेक अवे मतलब माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, 5/2 में से। तो हम यहाँ पर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहाँ लेते हैं गिवन दैट, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो ये हमें माइनस करना है इसमें से। तो हम यहाँ लेते हैं टेक अवे 7 करना है, माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, फ्रॉम 5/2 ऑफ नंबर जो आपने सोचा है, और आपको क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो देखो 5/2 ऑफ नंबर, तो इस नंबर का 5/2 लेते हैं,
ये ले लिया। इसमें से टेक अवे मतलब माइनस करना है आपको कितना 7, आपको क्या मिलेगा 23, माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2x इजिकल टू 23, माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपके 30। सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम 5/2x इजिकल टू सॉल्व करो तो ये होता है 30, कुछ नहीं डिवाइड में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है आपके 5x इजिकल टू 30 का डबल 60 मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 60/5 इजिकल टू होता है आपके 12, ये आएगा आपके x का वैल्यू। आप चाहो चेक कर सकते हो, 12 का 2/5 लेंगे, 5/2 लेंगे तो कितना आएगा 60 का हाफ 30 में से क्या माइनस कर दो 7, तो आपको क्या मिलेगा 23। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, 12 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए दे रखा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास, मतलब जो हाईएस्ट नंबर है ना वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर ने बच्चों को बोला कि जो हाईएस्ट नंबर है वो कितने हैं, जिसके लोवेस्ट मार्क्स है उसके डबल से भी 7 ज़्यादा है, और हाईएस्ट स्कोर पहले से दे रखा है, तो बताओ लोवेस्ट स्कोर क्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं लेट लोवेस्ट स्कोर, तो लोवेस्ट स्कोर को हम मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। हाईएस्ट तो ऑलरेडी आपके दे रखा है, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर जो है, हाईएस्ट स्कोर जो है वो आपके पहले से ही दे रखा है, कितना है 87 है। अब टीचर क्या कहता है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क लेके आया है, जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है, हाईएस्ट मार्क्स इज ट्वाइस, हाईएस्ट मार्क्स इज कितना है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7, तो ये कह रहा है अभी आपके ट्वाइस लोवेस्ट मार्क प्लस 7। अब हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास दे रखे हैं जो है 87, ट्वाइस लोवेस्ट मार्क्स, जो लोवेस्ट मार्क्स है उसका डबल, तो यहाँ पर लेते हैं 2x और साथ में लेते हैं यहाँ पर प्लस का 7, और इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, 87 माइनस 7 इजिकल टू 2x। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस करो तो होता है 80 इजिकल टू 2x, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 80/2 इजिकल टू आएगा 40, मतलब सबसे लोएस्ट स्कोर है 40। अगर कोई 40 का डबल कर दे तो होता है 80, 80 में 7 ऐड कर दे तो कितना आता है 87 आता है, तो हमारा आंसर जो है वो है आपके 40, लोएस्ट मार्क्स 40 है। सेकंड का बी आपके दे रखा है इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसकी दो साइड क्या दे रखी है आपके बराबर दे रखी है, द बेस एंगल आर इक्वल, ये बेस एंगल जो है ना वो क्या है अभी आपके इक्वल है। माना कि अगर ये आपका x है तो ये भी क्या रहेगा अभी आपके x रहेगा। वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल होता है मतलब ये वाला, ये आपके दे रखा है 40 डिग्री वर्टेक्स एंगल। तो हमें बताना है व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल, बेस एंगल कितना है ये क्या करना है अभी आपको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर अपने हिसाब से मान लेते हैं लेट, जो हमें फाइंड करना है उसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं लेट बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू हमने क्या मान लिया है x डिग्री, x डिग्री मान लेते हैं। और हमारे पास क्या गिवन दे रखा है भाई, हमारे पास एक चीज दे रखी है वर्टेक्स एंगल इजिकल टू 40 डिग्री, तो हमारे पास दे रखा है वर्टेक्स एंगल जो है वो दे रखा है आपके 40 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सभी जानते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ। अब स्टार्ट करते हैं, जो हमारी स्थिति है ना उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं वी नो दैट,
हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इजिकल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। आप चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कारण भी आप चाहो तो लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो। सभी एंगल का सम करना है, मतलब 40 प्लस x इजिकल टू 180। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1x इजिकल टू 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 40 इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, तो 2x इजिकल टू होगा आपके 140 मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 140/2 इजिकल टू होगा आपके 70 डिग्री। 70 डिग्री होगा आंसर। 70 70 40 इजिकल टू 180। सेकंड का सी आपके दे रखा है, सचिन स्कोर ट्वाइस। वैसे ये डी दे रखा है इंग्लिश मीडियम में, जबकि हिंदी मीडियम में अदर बुक्स में सी पॉइंट है। वो सी पॉइंट जो आपके दे रखा है वो मिस प्रिंट छपा हुआ है, फिर भी आप चाहो सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पर मेन सी बता रहा हूँ जो आपके दोनों बुक्स में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। सचिन क्या कर रहा है, डबल रन बना रहा है, किससे, राहुल द्रविड़ से। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ बाउंड्री सेंचुरी। मतलब दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए, दोनों ने मिलकर डबल सेंचुरी से 2 रन शॉर्ट बनाए। मतलब समझ लो कि दोनों की पार्टशिप हो गई, डबल सेंचुरी से 2 रन कम, मतलब 198 की पार्टशिप बनाई। लेकिन सचिन के रन डबल है और राहुल द्रविड़ के रन कम है, हाफ रन है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेट। अब यहाँ पर देखो सचिन का स्कोर डबल है, राहुल द्रविड़ का कम है, तो हम यहाँ लेते हैं लेट राहुल का स्कोर लेते हैं। यहाँ पर राहुल ने कितना स्कोर किया, तो वो ले रहे हैं हम यहाँ पर x ले रहे हैं। अब इसके हिसाब से जो सचिन का जो स्कोर है, सचिन स्कोर कितना है, राहुल द्रविड़ का डबल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस राहुल स्कोर। राहुल का जितना स्कोर है ना उसका डबल है, डबल मतलब हो गया भाई आपके 2x हो गया। अब यहां पर देखो और क्वेश्चन में क्या गिवन है ये भी लेते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है दोनों की पार्टशिप या पे टोटल रन जो दोनों ने बनाए थे, टोटल रन्स ऑफ सचिन एंड राहुल, दोनों के जो रन है ना वो कितने हैं, 2 शॉर्ट, 2 रन कम है, 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी में कितने रन कम है, 2 रन कम है, डबल सेंचुरी। तो इसको हम अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर दोनों के रन, सचिन के रन और द्रविड़ के रन, दोनों के रन कितने हैं, डबल सेंचुरी से 2 कम है। तो बताओ किसने कितने रन बनाए, हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये तो हो गया आपके 3x और ये हो गया आपके 198 मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 198/3। 3 का डिवाइड करो तो पहले जाएगा 6 टाइम, पीछे बचेगा 1, फिर और जाएगा 6 टाइम, ये आ गया आपके x का वैल्यू। और x क्या है, राहुल का स्कोर है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं राहुल का स्कोर अगर निकालना है आपको, तो मैं यहाँ लेता हूँ राहुल का स्कोर कितना देर का, x मतलब हो गया आपके 66। अब ले रहा हूं मैं यहाँ पर सचिन का स्कोर ले रहा हूं। सचिन ने कितने बनाए, डबल बनाए, जितने उससे बनाए थे उससे डबल, मतलब हो जाएगा आपके 2 × 66, ये हो गए 132। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये बनता है 198, जो कि 200 से 2 कम है, तो ये हम दोनों का स्कोर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा है इरफान सेज दैट 7 मार्बल, इरफान के पास क्या है, 7 मार्बल, मोर देन 5 टाइम ऑफ मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितने मार्बल है ना
उसका 5 टाइम से भी 7 ज्यादा है। इरफान के पास दे रखे 37 मार्बल, तो बताना है हाउ मेनी मार्बल डज परमित हैव। तो हमें बताना है परमित के पास कितने हैं, तो हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल कंचे कहते हैं इसको, विथ परमित, परमित के पास कितने हैं वो हमें लेने। कितने मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको आपको चलना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो ध्यान देना भाई। इरफान के पास कितने मार्बल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इरफान्स मार्बल। कितने दे रखे हैं, ये लिखा हो इरफान सेज कि 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम ऑफ मार्बल ऑफ परमित है। ये कह रहा है 7 मार्बल मोर देन मतलब ज्यादा है, मोर देन 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल। तो ये लिखा हुआ है 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको सॉल्व करना है। इरफान मार्बल, तो ध्यान देना भाई, इरफान मार्बल कितने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर ही ऊपर कि इरफान के पास कितने मार्बल है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। कितना लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं इरफान मार्बल। इरफान के पास कितने मार्बल है, 37। 7 मोर देन मतलब होता है 7 आपको ऐड करना है। किस में ऐड करना है, 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल। परमित मार्बल जिसके पास है ना उसका 5 टाइम, तो इसका 5 टाइम लेते हैं, ये होता है 5x। बस क्वेश्चन को जमाना आना चाहिए, आगे तो इजी है। प्लस का इधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस इजिकल टू हो जाएगा आपके 5x। माइनस कर दो 30 इजिकल टू 5x, मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा 30/5 इजिकल टू होगा 6। मतलब परमित के पास 6 है, 6 का 5 टाइम 30 प्लस 7 इजिकल टू 37। तो हमारा आंसर क्या है, 6। थर्ड का सेकंड देर का आपके लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर ओल्ड है। ही सेज मतलब इसकी लक्ष्मी के फादर कहते हैं 4 ईयर ओल्डर देन थ्राइस 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज। ये कह रहा है कि मेरी जो ये एज है वो 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज का 3 टाइम से भी 4 साल ज़्यादा है मेरी उम्र। तो बताओ लक्ष्मी की एज क्या है। तो हम यहाँ लेते हैं लेट लक्ष्मी एज। हम मानते हैं कि लक्ष्मी की जो एज है वो दे रखा है अभी आपके x मान लेते हैं। अब लक्ष्मी के फादर की एज जो है वो आपके हमारे पास दे रखी है, तो हम यहाँ लेते हैं लक्ष्मी फादर एज। लक्ष्मी फादर एज वो दे रखा है आपके कितना है, 3 टाइम, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 49, यही लिख देते हैं हम। अब हम चलते हैं, जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलते हैं हम। तो यहाँ पर लेते हैं गिवन दैट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो ये लिखी हुई है। तो हम यहाँ लेते हैं लक्ष्मी फादर एज। लक्ष्मी के जो फादर है उनकी जो एज है वो कितनी है, देखो ही इज 4 ईयर ओल्डर देन, ये लिखा हुआ है 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज। तो हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी फादर एज लिखा हुआ है 49 ईयर, 4 ईयर ओल्डर देन, ओल्डर मतलब बड़ा, तो ये आ जाएगा, आपको प्लस करना पड़ेगा 3 टाइम लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज जितनी है ना उसका 3 टाइम। बस इक्वेशन को लिखना आना चाहिए आपको, सॉल्व करो। प्लस का इधर भेज दो माइनस, और ये हो गया आपके 3x, कर दो माइनस तो होता है 45 इजिकल टू 3x, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 45/3, डिवाइड कर दो
तो ये आएगा आपके 15 ईयर। ये किसकी एज है? ये एज है लक्ष्मी एज, तो आप लिख देना लक्ष्मी एज इज 15 ईयर। थर्ड का थर्ड दे रखा है, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ए टोटल ऑफ 102 ट्रीज इन द विलेज ऑफ गार्डन। टोटल जो ट्री है वो कितने हैं? 102 ट्री है टोटल, इस टोटल विलेज कंप्लीट। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्री, कुछ ट्री इसमें ऐसा है जो फ्रूट वाले हैं, जिसमें फ्रूट लगते हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, अब नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? 2 मोर देन 3 टाइम ऑफ फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री के थ्राइस से 3 टाइम से 2 ज़्यादा है। तो हमें बताना है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड, फ्रूट ट्री कितने हैं ये हमें बताने हैं। अब इंग्लिश मीडियम में अलग क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी मीडियम अलग दे रखा है, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री कितने हैं पहले हम वो ले लेते हैं, कितना मान लेते हैं यहाँ पर हम x मान लेते हैं। अब हम लेते हैं नॉन फ्रूट ट्री, नॉन फ्रूट ट्री वो कितने दे रखे हैं अभी आपके, वो लिखा हुआ है आपके, ध्यान से देखना भाई कितना लिखा हुआ है। नॉन फ्रूट ट्री कितना है? 2 मोर देन, क्या लिखा हुआ है? 2 मोर देन 3 टाइम ऑफ नंबर, 3 टाइम ऑफ फ्रूट ट्री, जितना फ्रूट ट्री है ना उसका। तो सिंपल सा है भाई आपके, ये हो जाएगा 2 मोर देन मतलब हो गया आपके 2 प्लस 3 टाइम ऑफ फ्रूट ट्री, इसका 3 टाइम ऐसे। अब हमारे पास टोटल ट्री भी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल ट्री भी ले लेता हूँ। टोटल ट्री वो दे रखे हैं आपके 102, ये दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, या फिर आप लिख सकते हो गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको भी आप ऐसे ले सकते हो। हमारे पास टोटल ट्री है, टोटल ट्री में क्या आएंगे? दोनों आएंगे, मतलब हमारे पास आएगा नंबर ऑफ फ्रूट ट्री भी आएगा और साथ में नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री भी आएगा, नॉन फ्रूट ट्री भी आएगा दोनों, और दोनों दे रखे हैं आपके 102 दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ फ्रूट ट्री कितने हैं? फ्रूट ट्री कितने हैं अभी आपके? x है। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री कितने हैं? ये लिखा हुआ है 2 प्लस 3x, और ये आ जाएगा भाई आपके कितना? 102। 3 प्लस 1 होता है 4x, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 4x इजिकल टू 100, मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा आपके 100/4 इजिकल टू होगा आपके 25, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, ये रिडल दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। टेल माई आइडेंटिटी, बताओ ये नंबर जो हूँ मैं कौन हूँ, ये मेरा नंबर कितना है। टेक माई 7 टाइम, मेरा 7 टाइम लो, एंड ऐड 50, इसमें 50 ऐड करो। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, आप ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच सकते हो, लेकिन यू स्टिल नीड 40, आपको उसके लिए 40 और चाहिए। तो बताओ वो नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट, जो नंबर हमने सोचा आई एम नंबर टेल मी आइडेंटिटी, तो हम यहाँ लेते हैं लेट द नंबर, मानते हैं कि माने कि ये वो जो नंबर है वो कितना है आपके x है। आगे लिखा हुआ है टेक मी 7 टाइम ओवर, तो हम क्या लेते हैं? इसका लेते हैं 7 टाइम, 7 टाइम ऑफ नंबर, तो कितना हो जाएगा भाई आपके 7x हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा उसके हिसाब से हम चलते हैं। गिवन दैट, क्या लिखा हुआ है आपके? 7 टाइम ऑफ नंबर ऐड 50, उसमें आपको ऐड करना है 50, तो क्या मिलेगा आपको? ट्रिपल सेंचुरी। क्या मिलेगा आपको? ट्रिपल सेंचुरी
नीड, यू स्टिल नीड 40। तो ये कह रहा है यू स्टिल, अभी भी आप 300 तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। 300 लगाना है तो आपको 40 की जरूरत है, मतलब आप ट्रिपल सेंचुरी रन लगाना चाहते हो, 40 रन आपको चाहिए। नीड 7 टाइम ऑफ नंबर, कितना लिखा हुआ है 7x, एड 50, तो 50 ऐड कर दिया। 300 रन चाहिए, उसके लिए आपको कितना चाहिए 40 और चाहिए, मतलब 40 कम होगा आंसर। अब 50 को भी उधर भेज दो, या इसको ऐसे लिख दो 7x प्लस 50 इजिकल टू होता है ये आपके 260 हो गया, प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो 7x इजिकल टू 260 प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो ये हो जाएगा भाई आपके 7x इजिकल टू 210 मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू हो जाएगा 210/7 इजिकल टू हो गया है 30 हो गया है इसका आंसर। चाहो तो आप चेक कर सकते हो वो नंबर कितना है, अभी आपके 30 है। 30 का लो 7 टाइम कितना आता है आपके 210 आता है। 210 में आप 50 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपके 260 हो जाएगा। ये कितना है 300 से 40 कम, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो कितना है 30 है। तो हमारा आंसर